पहले वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इससे खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन इस्तेकाम की बहाली की जानिब अहम कदम करार दे दिया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते के इस्तेकाम को इंतहाई अहमियत देता है और पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात, खुदमुख्तारी के बाहमी एहतराम और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए ही मुमकिन है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जंगबंदी देरपा अमन की तरफ पेशरफ्त का एक अहम मौका फराहम करती है। उन्होंने लबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हमायत का इआदा भी किया। सदर जरदारी ने मजीद कहा कि मगरबी एशिया में पायदार अमन का इन्हिसार तनाज़ात की बुनियादी वजूहात के हल पर है और पाकिस्तान इस सिलसिले में इलाकाई और बैन अल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी में कमी और मुनसिफाना, देरपा और जामे अमन के फ़रोग़ के लिए हर मुखलिसाना कोशिश की हमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालिया पेशरफ्त के तनाजुर में फ़रीक़ैन को तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि सूरत हाल मज़ीद कशीदा न हो। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। मौजूद है और पैदा करने की सलाहियत मौजूद है 49,000 मेगावाट। और इस महीने में ये अप्रैल के पहले 15 रोज़ में पाकिस्तान में इसकी खपत सिर्फ 17 और 18,000 मेगावाट, यानी 1/3 से के करीब जो है वो इस वक्त खपत है। फिर क्यों बिजली पैदा नहीं हो रही और बिजली में क्यों लोड शेडिंग की जा रही है? हम IPPs को अरबों रुपए इस कैपेसिटी चार्जिंग के दे रहे हैं कि यानी वो बिजली बनाने की जितनी सलाहियत रखते हैं उतने पैसे हमारी जेबों से वसूल करके हुकूमत उनके हवाले कर रही है, लेकिन वो बिजली बनाने की सलाहियत ही नहीं रखते हैं कि उन जो हुकूमत IPP शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मैं ये कहता हूँ कि एक तो वैसे ही बिजली की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। 13-14 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो इस पर आयद किए गए हैं। एक गरीब आदमी के लिए इसको पूरा करना इंतहाई मुश्किल हो गया है, अपने घरों के बिल अदा नहीं कर पाते। और फिर बाज़ इलाके जो है लाहौर में ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का कोई दौरानिया ही नहीं है, यानी 12 घंटे से कम वक्त में। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की। आगे चलते हैं और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की सफारती कोशिशों के नतीजे में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा है कि उम्मीद है लबनान में जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इआदा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हमायत जारी रखेगा। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा है कि उम्मीद है लबनान में जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। पाकिस्तान लबनान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की गैर मुतज़लज़ल हमायत का इआदा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें जारी रखेगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत के लिए तुर्किया में मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज अंतालिया में मुनक़िदा 5वीं डिप्लोमेसी फोरम में आइंदा कल के लाहे अमल और गैर यकीनी सूरत हाल के इंतज़ाम के मौजू पर मुनक़िद लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे और पैनल गुफ्तगू में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म फोरम की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ साथ फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ईरान के दारुल खिलाफत तेहरान में अहम मुलाकातें हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास अराग़ची भी मौजूद थे।
दौरान गुफ्तगू ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जंग रोकने में पाकिस्तान का मौसर और जिम्मेदाराना किरदार काबिल तहसीन है। जंग बंदी में सहूलत कारी पर रियासत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दौरान ईरानी वफ़द की मेज़बानी पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान खित्ते में अमन, इस्तेकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सियोनी हुकूमत के अहदाफ के हसूल को रोक देगा। ईरानी सदर का मज़ीद कहना था कि खित्ते के ममालिक को इलाक़ाई सालमियत को यकीनी बनाना होगा। हम आलमी कानून के दायरे में ईरानी अवाम के हकूक़ के हसूल पर जोर देते हैं। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब की माली मामलत अहम है जो बैरूनी माली पोजीशन को मज़ीद मजबूत करेगी। वज़ीर ख़ज़ाना ने वर्ल्ड बैंक और IMF के बाहर इजलास के मौका पर मोडीज़ के नुमाइंदगान से मुलाकात की, जिसमें माशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ने यूरो बॉन्ड की अदायगी कामयाबी से मुकम्मल कर ली। तमाम कर्ज दहिंदगान की जिम्मेदारियां बर वक्त पूरी की जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब की माली मामलत अहम है जो बैरूनी माली पोजीशन को मज़ीद मजबूत करेगी। इसके अलावा वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा रसाई के लिए दरमियानी मुद्दत की हिकमत अमली पर रोशनी डाली, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने जारी इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई शोबे में हुकूमत इक़दाम का भी जिक्र किया। तो इसी के साथ साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रखे गए $3 अरब के डिपॉजिट रूल ओवर कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सऊदी फंड बराए तरक्की में बाकायदा मुआहदा तय पा गया। सऊदी अरब की जानिब से मुआहदे पर सऊदी फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव जबकि स्टेट बैंक की तरफ से गवर्नर जमील अहमद ने दस्तखत किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि मुआहदा पाक सऊदी अरब मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात का आगाज़ है। मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, जबकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब डिपॉजिट मसूल हो गए थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की तस्दीक की है कि सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मसूल हो गए और डॉलर मसूल होने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में यकदम बड़ी कमी का खतरा भी टल गया। और अब आपको हम खबर से आगाह करें कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार खारजी दहशतगर्द ने अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। फितनतुल ख्वारिज के सरगना आमिर सुहेल अरफ मौलवी हैदर ने एतराफ़ किया है कि फितनतुल ख्वारिज में पाकिस्तान के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपोगंडे की वजह से शामिल हुआ। खारजी आमिर सुहेल अपने हवाले से बताया कि अफगान सूबे पख्तिका में फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ में दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। अफगानिस्तान में फितनतुल ख्वारिज के मरकज़ को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही भी हासिल है। फितनतुल ख्वारिज के अहम सरगना ने बताया कि अफगानिस्तान में मौजूद दाइश, अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी राब्ते थे, जबकि हमें अफगानिस्तान और दीगर मुल्की एजेंसियाँ बशमूल ट्राह की जानिब से माली मामलत फ़राहम की जाती थी। आपको बताते चलें कि दहशतगर्द का कहना था कि तंजीमों के साथ भी हमारे करीबी राब्ते थे, जबकि हमें अफगानिस्तान और दीगर गैर मुल्की एजेंसियों बशमूल राह की जानिब से माली मामलत फ़राहम की जाती थी। तरबियत सरपरस्ती دا به د TTP تنظیم مشرانو او د افغانستان چې کوم حکومت هغې مشرانو کوله. هلته موجود نور ګروپان لکه داعش، القاعده، له هغو سره موږ تعلقات شو، تلګ راتلګ مو. आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात की, जिसमें खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने जंगबंदी और मुसाहरती किरदार पर पाकिस्तान की तहरीक साज काविशों को सराहा है। इस मौके पर ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना था कि जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेकाम चाहता है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े के देर पा हल के लिए मुखलिसाना काविशें जारी हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। तो दूसरी जानिब सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी मेहनत और क़यादत से पाकिस्तान का नाम दुनिया में बुलंद कर रहे हैं।
कतर की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही कतरी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के तैयारों को प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट तक स्कॉट किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये इज़्ज़त और दोस्ती का खूबसूरत इजहार है। ये पाकिस्तान के मजबूत होते आलमी ताल्लुकात की वाज़ेह निशानी है। ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का लम्हा है जो कौम की इज़्ज़त, इत्तेहाद और दुनिया में बढ़ते मुकाम को ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी बाइस फ़ख्र है। अल्लाह ताला ने इन्हें पाकिस्तान की इज़्ज़त, एहतराम और तरक्की का ज़रिया बनाया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, इंशाअल्लाह। आइए आपको बरह रास्त लिए चलें कि सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन तकलीफ से खिताब करें सखर में। वुमेन पुलिस स्टेशन शुरू किए खवातीन के लिए, उन्होंने फर्स्ट वुमेन बैंक बनाई खवातीन के लिए, उन्होंने जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जो आज आप सब लोगों को और हमारी मदद कर रहा है वो लेडी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम। लेडी हेल्थ वर्कर जिसमें हजारों खवातीन काम कर रही हैं, वो कोई छोटा प्रोग्राम नहीं था, वो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। हमारे आज की नस्ल को वो चीजें पता नहीं है, हमारे आज की जनरेशन को, जनरेशन जी को वो पता नहीं है कि जेन जी जो हम जिसे कहते हैं उनको पता नहीं है कि जी ये खवातीन की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किसकी सोच थी, ये आइडियाज किसके थे। आज अगर मुख्तलिफ गांवों में हामला खवातीन के पास अगर लेडी हेल्थ वर्कर पहुंच के जो है उनको कभी डिलीवरी में मदद करती हैं, आज अगर पोलियो वर्कर्स के लिए वो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो घरों में जाके उन खवातीन को और उन मासूम बच्चों को जो ये पोलियो की वैक्सीनेशन करी वो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर कर रही है। इसी तरीके से जो हमारी BHUs हैं हर जगह पे जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर काम करी, ये सारा कॉन्सेप्ट शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था। फिर उसके बाद जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को हुकूमत मिली तो दुनिया का तारीखी प्रोग्राम, ये छोटा प्रोग्राम नहीं है, पूरी दुनिया में आज भी अगर आपके मुल्क में जो भी हालात होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, आप देखें कि आपकी जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं, आपकी आज IMF जो है वो कौन से प्रोजेक्ट को आज तारीफ कर रही है, वो आपकी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोजेक्ट को तारीफ कर रही है। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की जहानत थी, उनका विजन था कि पाकिस्तान भर में, ये किसी एक शहर एक सूबे की बात नहीं थी, पूरे पाकिस्तान भर में गुर्बत की लकीर के नीचे जितनी खवातीन हैं उनका डेटा जमा करना और उनको हर माह कफालत देना। हमारे पास इससे पहले खवातीन जो है वो वोट देने तक नहीं जानती थी, बगैर शनाख्ती कार्ड के वोट नहीं दिया जा सकता था और खवातीन के लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते थे। हमारा इतनी बैकवर्ड सोसाइटी थी। और मैं किसी एक शहर, एक इलाके के, एक कस्बे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के हर सूबे के रूरल एरियाज में खवातीन के ID कार्ड लोग नहीं बनवाते थे। लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ये BISP शुरू किया तो उधर लोगों ने अपनी बहनों बच्चियों के ID कार्ड बनवाना शुरू किए और फिर आपने देखा कि फिर जब उनके ID कार्ड बने तो वो वोट देने के लिए भी जाती हैं वो खवातीन। और वही जो है हमारी बहनें माएँ जो हैं अब वो आपको हर जगह पर नजर आती है। तो ये भी वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी बात थी। फिर हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो एक तारीखी काम किया, वो भी किसी छोटे शहर या सूबे का काम नहीं है, वो दुनिया की तारीख का, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बात करिए दुनिया की तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो किसी और खित्ते में नहीं है, वो किसी और मुल्क में नहीं, वो किसी और सूबे में नहीं, वो सूबा है सिंध में जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शुरू किया। और वो जो उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें 21 लाख लोगों को, 21 लाख खानदानों को मुफ्त में जो घर बना के दे रही है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो सैलाब मुतासरीन को, उसमें भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मैं उस घर की किफालत जो है, उस घर का जो टाइटल डीड होगी वो मैं खातून को दूंगा, उस घर की खातून को मिलेगा, उस घर की मां को, बेटी को, बच्ची को मिलेगा ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो वुमेन एम्पावरमेंट में इससे बड़ा कॉन्सेप्ट
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जो दिया है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और मैं फिर ये बताऊं, हम सब जो भी ये काम देख रहे हैं, आप ये राइट पे स्कूटर देख रहे हैं या बाकी प्रोजेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि सब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के विजन पे चलने वाले लोग हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट का अगर आप डिक्शनरी में आप सिनोनिमस लाएंगे तो आपको पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी नजर आएगी। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का विजन है कि हम जो प्रोजेक्ट है हर डिपार्टमेंट में हम कहते हैं जी फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, वो खातून को देनी है, वो खवातीन को देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी मेजॉरिटी खवातीन है। ये तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है जिन्होंने हमेशा खातून को मतलब नॉट 100%, काफी लोग उसको या हिकारत की निगाह से देखते थे या उसको कमजोर समझते थे। नहीं, हमारी खवातीन जो हैं उनको मजबूत करना हमारा काम है, हुक्मरानों का काम है, और वो हुक्मरान ये कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट हमेशा से रहा है और बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट ही समझा जाता है। लेकिन अवैध शाह साहब जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो उन्होंने पीपुल्स बस सर्विस की शुरुआत की। जो पहली ट्रांच बसेस की है अवैध कादर शाह साहब ने शुरू की, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। तो उसके बाद ये बसेस का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। हमने मुख्तलिफ बसेस लेके आए, जिस उन्होंने कहा पाकिस्तान की पहली ईवी बस पूरे पाकिस्तान में और कोई सूबा नहीं लेके आया, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत लेके आई। इसी तरीके से पिंक बसेस क्या था? मैं चाहूंगा कि हमारी खवातीन इसमें बैठी हुई हैं इस पिंडाल में, वो गौर से सुने। जो खवातीन के लिए पिंक बस शुरू की गई, ये एक शहर एक सूबे की बात नहीं है, एक मुल्क की बात नहीं है। पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपको खवातीन के लिए कोई बस नजर नहीं आएगी। पूरे यूके में आपको खवातीन के लिए कोई मखसूस बस नजर नहीं आएगी। पूरे यूरोप में खवातीन के लिए मखसूस बसेस नहीं है। पूरे गल्फ कंट्रीज में खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस नहीं है। अगर इस दुनिया के नक्शे में किसी ने शुरुआत की तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने की, जिसमें हमने ड्राइवर भी खवातीन रखी हैं, हमने कंडक्टर्स भी खवातीन रखी हैं। और फिर ये जो आप राइट पे देख रहे हैं और लेफ्ट पे देख रहे हैं, जो मेरी ये मासूम बहनें, बेटियां, बच्चियां जो इस वक्त पिंक स्कूटर्स में नजर आ रही हैं, ये भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की और उसमें कोई पैसा नहीं ले रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि इससे बेहतर आपको इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर कहीं नहीं मिलेगी। और कॉन्सेप्ट क्या था मैं आपको खुल के बताऊं, क्योंकि काफी हमारे एमएलए एमपी को भी ये दोस्त बैठे उनको पता नहीं होगा। जब ये कॉन्सेप्ट था तो उस वक्त हमने चेक किया कि सूबा सिंध में कितनी हमारी खवातीन हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो आपको बताता चलूं, पूरे सिंध सूबे में 150 खवातीन थी जिनके पास मोटर बाइक का लाइसेंस था। पूरे सिंध भर में 150 खवातीन। और आज अगर आप ट्रैफिक पुलिस से मालूम करें, 20,000 खवातीन ने अप्लाई किया है ड्राइविंग लाइसेंस। ये चेंज ऑफ थॉट है। इस तरीके से आप अपनी जो रेवोल्यूशन लेके आते, किस तरह लेके आते, उसका मकसद क्या था कि भाई वो खातून जिसको घर से अगर पढ़ने के लिए भेजे तो शायद कोई भाई उठ के बोलेगा, कोई वालिद बोलेगा कि नहीं तुम बाहर नहीं जा सकती, कि बस में कोई खुदा ना खासा कोई तुम्हें धक्का ना दे दे, कोई तुम्हें मैली आंख से ना देखे, उसको एक वो प्रॉब्लम, जो सारी चीजें हैं ये जेन्युइन चीजें हैं, तो वो तो अपने खवातीन को घर से बाहर निकलने देते नहीं थे। तो उनकी उस सोच को तब्दील करने के लिए हमने पहले तो पिंक बसेस शुरू की कि जी पिंक बसेस शुरू करें। और पिंक बसेस शुरू करने का मकसद ये है कि खवातीन जो है वो, जिसमें ड्राइवर भी खवातीन, जिसमें कंडक्टर भी खवातीन, महफूज सोच के साथ महफूज तरीके से घर से जाएं, अपने तालीमी इदारे में जाना चाहती हैं, अपने किसी रोजगार के लिए जाना चाहती है, जाएं और इज्जत से उसी तरह वापस आएं। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई खातून कोई काम करना चाहे, कोई डिलीवरी का काम करना चाहे, कोई जो है कोरियर का काम करना चाहे, कोई और इंडिपेंडेंट काम करना चाहे, और उसको बस अगर उसको हर जगह पे हर रोड पे मौजूद नहीं है, तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये लिथियम बैटरी वाली ईवी बाइक्स हैं, पिंक स्कूटर हैं, और पूरे पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत जो है वो फ्री में नहीं दे रही है। एक और सूबा दे रहा है, वो भी कुछ पैसे चार्ज कर रहा है। ये वाहिद सूबा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेलमेट दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पिंक स्कूटर दे रहा है,
फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं कि आपको सीखना भी हम सिखा रहे हैं, जिसमें मैं शुक्रगुजार हूं केएफसी का। केएफसी ने भी पूरे पाकिस्तान में किसी एक ही प्रोजेक्ट को वॉलंटियरली स्पॉन्सर किया, जिसमें स्कूटर्स वगैरह में जो है कोई नहीं है इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ और सिर्फ वो हमें ड्राइविंग सीखने में और लाइसेंस में स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। वो हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी हमने शायद कोई इस प्रोजेक्ट में कोई डोनर एजेंसी, इस प्रोजेक्ट में कोई डोनर एजेंसी भी नहीं है। ये 100% ये प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत के फंड्स पे चल रहा है। और मैंने कहा कि अभी जैसे मैंने बताया कि 20,000 खवातीन ने अप्लाई किया है। मैं सबको बताना चाहता हूं, कोई सिफारिश उसमें नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, ना किसी के पास जाने की जरूरत है, ना किसी इलेक्टेड नुमाइंदे के पास जाने की जरूरत है, ना किसी वजीर को सिफारिश करने की जरूरत है। जिसके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर पे हम नहीं दे रहे, जिसके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और उसके पास ये सबूत है कि जी वो कहीं काम करती हैं, मकसद ये है कि वो कहीं पे जॉब करती है, कहीं पढ़ती है, प्रूफ ऑफ वर्क, तो आपको ये पिंक स्कूटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये 7 साल तक आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ना इसको आप सेल कर सकते हैं, ना आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये भी मेरी गुजारिश होगी, बराए मेहरबानी इन बाइक्स को आपके भाई या वालदैन या आपके हस्बैंड वो ना चलाएं। ये खवातीन के लिए तो ये थोड़ा सा एक बुली हो जाएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो खवातीन की ले रहे और पता चले कि जी किसी का कोई भाई चला रहा हो, तो इनकेस खुदा न खादा कोई इमरजेंसी हो तो अलग बात है, वैसे वो फिर लोग भी आपको बुली करना शुरू कर देंगे। तो खैर मेरा मकसद ये है, ये एक थॉट प्रोसेस है, एक सोच है, और सोच का मकसद सिर्फ यही है कि हम चाहते हैं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को, जो पीपल्स पार्टी ने एक बेड़ा उठाया हुआ है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है, जो हमारे प्रेसिडेंट असफ अली जरदारी साहब का, जो पूरी लीडरशिप का है, हमारी फर्स्ट लेडी मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहब का भी ये विजन है। हम मिलकर इसको आगे लेके चलें और हमने मिलकर ये सोसाइटी को बैलेंस बनाना है। ये नहीं होनी चाहिए कि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आप देखेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, हालांकि खवातीन के लिए रिजर्व सीट्स हैं, लेकिन आपके सिंध में अगर नजर लगाएं, दौड़ाएं, तो आपकी जो फर्स्ट लेडी है मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, वो रिजर्व सीट पे इलेक्शन जीत सकती थी, कॉन्टेस्ट कर सकती थी, उन्होंने जनरल सीट से इलेक्शन लड़ा। आपकी एमएनए नफीसा शाह साहिबा हैं, उन्होंने जनरल सीट से इलेक्शन लड़ा। शादिया मरी साहिबा हैं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ा। आपके मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा हैं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ी। वो आपकी मोहतरमा अजरा फजल पिचो साहिबा हैं, जनरल सीट से इलेक्शन लड़ी। तो हमने पीपुल्स पार्टी इस जेंडर बैलेंस के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर किसी भी मुआशरे ने कामयाबी लेनी है, किसी मुआशरे ने तरक्की करनी है, तो आपने खवातीन को प्रायोरिटी देनी है, उनको बैलेंस देना। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो हमारे एयरफोर्स की जो फीमेल पायलट्स हैं, वो आज जंग में हिस्सा भी ले रही हैं और दुश्मनों को जो वो शिकस्त भी दे रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो विजन है वो तरक्की का है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो विजन है वो खुशहाली का है। चाहे कितने भी प्रोपेगेंडा चलते रहे आपके खिलाफ, हमारे खिलाफ, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे, मुख्तलिफ मीडिया पे प्रोपेगेंडा चलते रहेंगे, लेकिन उसका फैसला सिर्फ अवाम ने करना। और आपने देखा कि जब भी इलेक्शन हुए, सिंध की अवाम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पिछले इलेक्शन से ज्यादा मैंडेट दिया। सिंध की अवाम ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को पिछले इलेक्शनों से ज्यादा सीटें दी हैं और ज्यादा हिमायत दी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और किसी अखबार की 6 सुर्खी में सुरखरू हो ना हो, लेकिन अवाम के दरमियान जरूर सुरखरू है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। अभी आपको इनको हम बाइक्स की डिलीवरी मिलेगी। मैं अभी भी ऐलान करता चलूं, जो भी ऐसी खातून यहाँ मौजूद है हॉल में जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आप समझते हैं कि आपका नाम नहीं आया, तो हमारी टीमें यहाँ मौजूद होंगी, आपको यहाँ मौजूद होंगी। एक्साइज मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। इन तमाम बाइक्स की आपने रजिस्ट्रेशन करवा के जाना है। अगर आप इस हॉल से रजिस्ट्रेशन करवा के जाएंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन भी एक्साइज की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई गई है। सीनियर आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा तारीखी काम किए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया की पहली मुस्लिम वज़ीर-ए-आज़म थी। लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर सेहत की सहूलियात फराहम कर रही हैं। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम आसिफ अली जरदारी का विजन था।
अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के शेड्यूल के हवाले से मुशावरत जारी है। ज़राए का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड मई के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसमें पाकिस्तान ने 3 वनडे मैचेस के लिए ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी करनी है। ज़राए के मुताबिक वनडे मैचेस 31 मई से 5 जून के दरमियान होने का इम्कान है, जिसमें 1 मैच रावलपिंडी और 2 मैचेस लाहौर में कराने की तजवीज़ पेश की गई है। पाकिस्तान में सीरीज़ खेलने के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम बांग्लादेश जाएगी, जहां वाइट बॉल सीरीज़ शेड्यूल है। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे मैच 9 जून को खेला जाएगा। इसी पर जानेंगे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद वलीद खान से। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह जो ज़राए से खबरें आई हैं उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज के शेड्यूल के ऊपर मुशावरत जारी है। ज़राए का ये भी कहना है कि ऑस्ट्रेलिया वनडे स्क्वाड जो है मई के आखिर में पाकिस्तान पहुंचेगा, जिसमें जो है वो पाकिस्तान में 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान 3 वनडे मैचेस की मेजबानी करेगा। 1 वनडे मैच जो है वो रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि 2 वनडे मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। इसके साथ साथ जो है तो पाकिस्तान वनडे स्क्वाड जो है वो ये 3 मैचेस खेलेगा और पाकिस्तान वनडे स्क्वाड का ऐलान जो है वो जल्द मुतवक्किल है। जी T20 मैचेस की सीरीज़ के लिए रवां जनवरी में पाकिस्तान का दौरा किया जाएगा। मोहम्मद वलीद खान स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में लीड्स फुटबॉल कप 2026 का कामयाब इनेकाद किया गया। 4 रोज़ा इवेंट में लाहौर भर से 24 टीमों ने शिरकत की। लीड्स फुटबॉल ग्राउंड में सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके शायकीन के दिल जीत लिए। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों और खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ, इसनाद और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर नदीम अहमद भट्टी, सदर हमजा ज़हूर वटू, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर हसा, CEO नोबल प्रॉपर्टीज़ हसीब एमान और CEO रज़ा ब्रादर्स रियल स्टेट असरार रज़ा ने भी खुसूसी शिरकत की और लीड्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की काविशों को सराहते हुए कहा कि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को मुस्बत सिमत फ्राहम करती हैं, जबकि दूसरी जानिब इंतज़ामिया का कहना है कि ऐसे इवेंट्स का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे, खबर सबसे पहले।